हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीडीपी का लाए हैं, जिससे क्या है आपको यह पता चलेगा कि सीडीपी कैसे पूछता है। यहाँ दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जहाँ दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ऑप्शन ए, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। ऑप्शन बी, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक संकार्य है। ऑप्शन डी, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक संकार है। जो जहां पर कोल्हर आए, ये देखो क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक संकार्य। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? ऑप्शन ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। ऑप्शन बी, वाक्य के निर्माण से। ऑप्शन सी, शब्दों के निर्माण से। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। कहाँ से? अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ऑप्शन ए, केवल विशिष्ट छात्र। ऑप्शन बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र। ऑप्शन सी, केवल सामान्य छात्र। ऑप्शन डी, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र। देखो यहाँ पर बात किया है समावेशी। समावेशी मतलब क्या है? केवल विशिष्ट। जो केवल विशिष्ट आ गया तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि केवल विशिष्ट छात्रों को नहीं पढ़ाया जाएगा, सामान्य छात्रों को भी पढ़ाया जाएगा। इसलिए क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? क्या बोला है? देखो, अक्षमता बोला है, क्षमता नहीं। यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्न को पहले आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, तब आंसर बताना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ए है निरसता संबंधी दोष। ऑप्शन बी है पठन दोष। ऑप्शन सी, गणना दोष। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गणना दोष। अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणना दोष। यानी अगर आप क्या है, गणना करने में गड़बड़ी करेंगे तो आपकी गणित का सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, क्षमता निर्माण का भाव। ऑप्शन बी, अभिभावकों की भागीदारी का न होना। ऑप्शन सी, अलगाव। ऑप्शन डी, संवेदनशील। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशील। समावेशी सफलता के लिए आवश्यक क्या है? संवेदनशील, यानी उसके बारे में जागरूक होना चाहिए। ठीक ना, समावेशी के लिए। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए, व्यवहारात्मक। ऑप्शन बी, दैहिक। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक। ऑप्शन डी, संवेदी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संवेदी। क्या हो जाएगा? संवेदी। संवेग का तत्व नहीं है क्या? संवेदी। ठीक, दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, ये तीनों संवेग के तत्व हैं, लेकिन क्या है आपका? संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तो एक तो हमेशा हर साल पूछता है। ठीक ना, ये क्रम, आर्डर क्रम जो रैंकिंग वाला है ना, यह जरूर से जरूर पूछता है आपको। हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, इसको आपको बहुत जरूरी है, इसको आपको करना। ठीक ना, चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। बोल रहा है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ऑप्शन ए, ज्ञान, अनुप्रयोग, फिर अबोध, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर उसके बाद मूल्यांकन।
ऑप्शन बी मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अबोध ज्ञान। ऑप्शन सी है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अबोध ज्ञान। ऑप्शन डी है ज्ञान, अबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले तो ज्ञान रहेगा, तब उसके बारे में जानेंगे, फिर उसका अनुप्रयोग करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, तब संश्लेषण करेंगे, तब न मूल्यांकन यानी नंबर देंगे ना। पहले उसके बारे में आपको पता होगा तभी ना। तो यानी आपका पहले क्या हो जाएगा, ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके बाद में जानकारी होना चाहिए, फिर उसका प्रयोग करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर संश्लेषण करेंगे, तब उसको नंबर देंगे यानी मूल्यांकन करेंगे। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। क्या बोला है, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ये भी ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में ये पूछता है, नहीं है लगा देता है, लेकिन क्या है स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको नहीं है ध्यान ही नहीं देते हैं, क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है स्वेच्छाकारी, ऑप्शन बी है जनतांत्रिक, ऑप्शन सी सहानुभूति, ऑप्शन डी वांछनीय सूचनाएं देने वाले। क्या बोला, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो क्या है स्वेच्छाकारी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी स्वेच्छाकारी जो है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक ना, जो क्या है सिर्फ अपने से मतलब रखेंगे तो वो क्या है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है तो वो क्या है हर स्टूडेंट के बारे में नहीं जानेगा, स्टूडेंट को अच्छे से उनके बारे में नहीं समझेगा, सिर्फ अपने से मतलब रखेगा, तो वह उसकी विशेषता नहीं होगी। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो देखो सिद्धांत 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, सिद्धांत 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। इसको क्या है आपको तैयार ही कर लेना है। मैं एक वीडियो बना हूँ, सिद्धांत जितना भी पूछता है उसको मैं उसी में कवर कर दिया हूँ। ठीक ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना, या प्ले लिस्ट में बनाया हूँ वहाँ से आप देख लेना। ऑप्शन ए है विक्टर ब्रूम, ऑप्शन बी मास्लो, ऑप्शन सी हर्जबर्ग, ऑप्शन डी स्कीनर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था, विक्टर ब्रूम। कौन दिए थे, विक्टर ब्रूम। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसके तरफ चलते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। और इस वीडियो के अंत में आप क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे, यानी कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। अर्थात इससे हमें यह पता चलेगा कि आपका सीडीपी कितना तैयार हुआ है। जहाँ दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। ऑप्शन ए है वैयक्तिक, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी सूचना प्रक्रिया, ऑप्शन डी व्यवहार परिमार्जन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सूचना प्रक्रियाकरण। क्या बोल रहा है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किससे संबंधित है, सूचना प्रक्रियाकरण। ठीक ना, आपको जैसे कि पता है जो टेट एग्जाम है ना उसमें फैक्ट ज़्यादा पूछते हैं, टेट एग्जाम फैक्ट ज़्यादा पूछते हैं। आप अगर रट भी लेते हैं ना तो वैसे ही आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक ना, टेट एग्जाम में फैक्ट ज़्यादा पूछते हैं, फैक्ट को आपको याद करना होगा, जिससे क्या है आपका स्कोर बढ़ सके, क्योंकि हो सकता है क्या 1/4 नंबर जुड़े। जहां दोस्तों आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।